आप रीजनिंग में किसी भी चैप्टर को कितना भी अच्छा क्लियर कर लो, अगर आप प्रश्न की प्रैक्टिस नहीं की तो आप परीक्षाओं में प्रश्न को नहीं बना पाओगे। तो आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 20 देखेंगे। यदि आप एसएससी, रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, जैसे रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न, रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न, एसएससी में पूछे गए प्रश्न, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस में पूछे गए प्रश्नों को यहाँ पर हम कवर करेंगे। यहाँ पर हम मिक्स क्वेश्चन इसीलिए कवर कर रहे हैं ताकि एक ही प्रैक्टिस सेट से आपकी सभी एग्जाम की प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी यहाँ पर जिस प्रकार गाय और यहाँ पर हड्ड का संबंध आपस में है, उसी प्रकार शेर का संबंध किस शब्द के साथ है ये आपको बताना है। तो ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, शब्द एनालॉजी का प्रश्न है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये पता करेंगे कि यहाँ पर गाय और हट का आपस में क्या संबंध है, फिर हम उसी प्रकार यहाँ पर शेर के साथ शब्दों को बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आपको पता होगा कि गाय का संबंध किससे दिया, हड से दिया। और हड क्या होता है ये आपको पता होगा, किसी स्टूडेंट को नहीं भी पता है, ठीक है। तो हड जो है गाय के झुंड या गाय के समूह को हम क्या कहते हैं, हड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गाय का संबंध किससे दिया, हड से दिया है। यानी कि गाय के समूह या गाय के झुंड को हम क्या कहते हैं, हड कहते हैं। तो यहाँ पर हड दिया है। उसी प्रकार यहाँ पर शेर के समूह या शेर के झुंड को क्या कहेंगे ये हम बताएंगे। तो आपको पता शेर के समूह या शेर के झुंड को क्या कहते हैं, प्राइड कहते हैं। तो यहाँ पर शेर का संबंध किससे होना चाहिए, प्राइड से होना चाहिए, सेम तरीके से। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आपको यहाँ पर बाकी ऑप्शन भी दिखाई दे रहे, तो इसके बारे में अगर नहीं पता तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर दिया है फ्लोच। अब फ्लोक देखिए, ठीक है, फ्लोक किसको कहते हैं, तो फ्लोक किस समूह को कहते हैं, तो जैसे बकरियों के समूह को क्या कहते हैं, फ्लोक कहते हैं, ठीक है। याद रखना, बकरियों के समूह को क्या कहते हैं, फ्लोक कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर बंच दिया, बंच किस समूह को कहते हैं, तो आपको पता होगा जैसे निर्जीव वस्तु, जैसे कि चाबी का गुच्छा होगा या फिर अंगूर का गुच्छा, उसे हम क्या कहते हैं, बंच कहते हैं। और पेग किस समूह को कहते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, पेग जो है ये हमारा भेड़ियों के लिए, कुत्तों के लिए या फिर ताज की गड्डी के लिए हम उसे क्या कहते हैं, उस समूह को हम पेग कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों आप याद रखना। और बाकी शेर के समूह को प्राइड कहते हैं और गाय के समूह को हड कहते हैं। तो यहाँ पर हड दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें समान संबंध देखना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर कह रहा है कि पेंसिल को 17, 71, 77, 14, 18 और यहाँ पर इरेजर को 62, 0, 42, 31, 0, 24 लिखा गया है। उसी भाषा में यहाँ पर कह रहा है कि शार्पनर को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। और आपको पता होगा कि यहाँ पर हमारे पास लेटर का कोड संख्या दिया है। तो जब भी आपको यहाँ पर लेटर का कोड संख्या दिया जाता है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, उन लेटरों को संख्या में बदलते हैं। आसान है, आपको पता होगा या तो उनकी प्लेस वैल्यू लिखी होगी या फिर अपोजिट करके उनकी प्लेस वैल्यू लिखी होगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर पेंसिल को ये वाली संख्या कैसे लिखी ये हम पता करेंगे और फिर सेम तरीके से इरेजर का भी पता करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर शार्पनर का बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले इनको हम क्या करेंगे, संख्या में बदलेंगे। आप वीडियो को रोक लीजिए और खुद से भी सोल्व करने की कोशिश कीजिए अगर आपको इनकी प्लेस वैल्यू पता होगी तो यहाँ पर देखिए, जैसे पी हमारा ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो पी हमारा ABCD में 16 नंबर पे आता है। उसके बाद यहाँ पर ई दिया और ई ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो ई ABCD में 5 नंबर पे आता है। यहाँ पर एन दिया है, एन ABCD में कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है। यहाँ पर सी दिया है, सी ABCD में कितने नंबर पे, 3 नंबर पे आता है। यहाँ पर आई दिया है, आई ABCD में कितने नंबर पे, 9 नंबर पे आता है। यहाँ पर एल दिया है, एल ABCD में कितने नंबर पे, यहाँ पर 12 नंबर पे आता है। अब यहाँ पर कितना लिखा है, 17 के बाद 7, 17, 71, 41, 8 ऐसे कुछ लिखा है, ठीक है। तो क्या इन संख्या को हम ये यहाँ पर प्लस माइनस करके ये संख्या बना सकते हैं क्या, तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं। अगर हम देखिए 16 में अगर हम यहाँ पर 1 प्लस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पर 17 हो जाएंगे। और 5 में अगर हम यहाँ पर 2 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। और 14 में अगर हम यहाँ पर देखिए, वहाँ पर 17 दिखाई दे रहा था, अगर 3 प्लस कर देंगे यहाँ पर 14, 3 कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। उसके बाद 3 में कितना प्लस
करेंगे तो आप कहोगे अगर यहाँ पर हमें 7 दिखाई दे रहा है यानी कि 4 को प्लस कर देंगे तो 3 और 4 कितने होंगे, 7 होंगे, तो यहाँ पर 7 हो जाएंगे। उसके बाद 9 में अगर यहाँ पर हम 5 प्लस कर देंगे, 9 में 5 प्लस करेंगे तो 9 5 कितने होंगे, तो 9 5 14 होंगे, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। उसके बाद 8 में यहाँ पर देखिए 12 में कितना प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर अगर हम 6 को प्लस कर देंगे तो 12 से कितने होंगे 18, और 18 में यहाँ पर पीछे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जो संख्या 17 71 77 14 18 जो हमें यहाँ पर दिखाई दिए वो की संख्या हमें यहाँ पर भी मिल चुकी है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम इरेजर का भी पता कर लेते कि वहाँ पर भी यही लॉजिक है क्या। उसके बाद फिर हम यहाँ पर शार्पनर का बताएंगे, ठीक है। तो सेम लॉजिक लगाएंगे जैसे हमने अभी किया है। तो सबसे पहले संख्या में बदलेंगे, तो आपको पता है देखिए हम सीधे करते हैं। ई हमारे बीसीडी में कितने नंबर पे आया था, 5 नंबर पे, 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएंगे, 6 लिखा है। फिर आर हमारा बीसीडी में 20 नंबर पे आता है और 20 में अभी 2 प्लस करेंगे तो 20 हो जाएंगे, 20 लिखा है। ये हमारा बीसीडी में 1 नंबर पे आता है, 3 प्लस करेंगे अभी तो यहाँ पर 4 हो जाएंगे। एस हमारा 19 नंबर पे आता है, अभी 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 23 हो जाएंगे। ई हमारा 5 नंबर पे आता है, अभी हम यहाँ पर 5 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएंगे। उसके बाद आर हमारा 18 नंबर पे आता है, अभी हम यहाँ पर 6 प्लस करेंगे तो 24 हो जाएंगे। तो जिस तरीके से यहाँ पर पेंसिल से ये संख्या लिखी है उसी तरीके से यहाँ पर भी संख्या हमें इरेजर से भी देखने को मिल रही है। दोनों में हमें यहाँ पर समान लॉजिक मिल चुकी है। तो आप उसी तरीके से यहाँ पर हम शार्पनर का बता देंगे, ठीक है, सेम तरीके से। तो यहाँ पर मैं सीधे करता हूँ, जैसे एस हमारे बीसीडी में कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे, तो 19 में 1 प्लस करके हमें यहाँ पर कितना 20 लिखना है, ठीक है। तो 20 अगर ऑप्शन में देखोगे तो सभी ऑप्शन में। उसके बाद एच हमारा 8 नंबर पे आता है, अभी हमें यहाँ पर कितना प्लस करना है, तो आप कहोगे अभी हमें यहाँ पर 2 प्लस करना है। तो 8 में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो 20 और 10 ऑप्शन में देखेंगे तो वो भी यहाँ पर है। उसके बाद ए हमारा 1 नंबर पे आता है, अभी यहाँ पर कितना प्लस करेंगे, अभी हम 3 प्लस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 में 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो 4 भी ऑप्शन में देखेंगे तो सभी में दिया है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखिए ये आर है, आर में क्या करेंगे, देखिए आर 18 नंबर पे आता है, अभी हमने 3 प्लस किया था, अभी हम 4 प्लस करेंगे तो 18 4 कितने होंगे, 22 होंगे। तो यहाँ पर 22 हो जाएगा, और 22 भी हमें 4 के बाद दिखाई दे रहा है। उसके बाद पी हमारा 16 नंबर पे आता है, अभी हमने 4 प्लस किया था, अभी हम 5 प्लस करेंगे तो 5 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 21 हो जाएगा, और 21 भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एन में कितना प्लस करेंगे, एन 14 नंबर पे आता है, 14 में 6 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब हम 7 प्लस करेंगे, ई हमारा 5 पे आता है, 7 5 कितने होंगे, 12, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और लास्ट में आर में कितना प्लस करेंगे, तो यहाँ पर हम अभी 6 प्लस करेंगे, कितना प्लस करेंगे, 6 प्लस करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें 1 प्लस किया, फिर 2 प्लस, फिर यहाँ पर 3 प्लस, 4 प्लस, 5 प्लस, 6 प्लस, 7 प्लस, अभी हम यहाँ पर 8 प्लस करेंगे। तो आर हमारा 18 नंबर पे आता है, 18 8 कितने होंगे, 26 होंगे। तो यहाँ पर लास्ट में कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। तो ये वाला आप ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पर है। तो ऑप्शन में लास्ट में अगर हम 26 देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पर क्या करना था, प्लेस वैल्यू निकाल के एक एक प्लस करके लिखते जाना था, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस युग्म को चुनिए जो उसी पैटर्न का अनुसरण करता है जो नीचे दिए गए युग्म के 2 समुच्चय द्वारा किया गया दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। मतलब यहाँ पर हमें उस विकल्प का चयन करना है जिस प्रकार इन दोनों युग्म का जो आपस में संबंध है, जिस प्रकार इन दोनों युग्म का आपस में संबंध है, इसी प्रकार का हमें ऑप्शन से भी बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इन युग्मों का संबंध पता करेंगे कि जैसे यहाँ पर एफ जे एम को यू के एन कैसे लिखा है, डी पी क्यू को भी सेम तरीके से डब्ल्यू के जे कैसे लिखा है, ये हम पता करके भी सेम तरीके से ऑप्शन में चेक करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर चेक करते तो आप कहोगे एफ से यहाँ पर क्या लिखा, यू लिखा, मतलब इसका विपरीत लेटर है, अपोजिट है, ठीक है, आपस में ये विपरीत है। फिर यहाँ पर जे से क्यू ये भी विपरीत है, एम से एन ये भी आपस में विपरीत है। तो यहाँ पर हमें विपरीत वाला लॉजिक देखने को मिल रहा है। सेम यहाँ पर देखेंगे तो डी से डब्ल्यू ये भी विपरीत है, फिर पी से के ये भी विपरीत है, और के से जे, यहाँ मतलब क्यू से जे ये भी विपरीत है। तो दोनों में हमें लॉजिक कौन सा मिला है, विपरीत लेटर वाला, अपोजिट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार का हमें ऑप्शन में ढूंढना है कि किस ऑप्शन में अपोजिट वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन में ढूंढिए किस ऑप्शन में, आप देख लिए होंगे अभी तक। तो यहाँ पर देखिए ओ का अपोजिट क्या है, एल है तो एल दिया है, वी का क्या है, वी का ई है तो ई दिया है, उसके बाद सी का क्या है, एक्स है तो एक्स दिया है। तो ये वाला हमें ऑप्शन में मिल रहा है। यहाँ पर देखिए क्या आई का अपोजिट क्या ए है, नहीं, ए का तो जेड है, और आई का आपको पता आर है,
तो ये वाला ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। एल का क्या है, ओ है, तो यहाँ पर वी दिया है, वी का ई है, ये भी नहीं होगा। एम का क्या है, एम का एन है, लेकिन यहाँ पर ओ दिया तो ये भी नहीं होगा। तो हमें जो ऑप्शन में मिला है इस समूह से संबंधित वाला यानी कि समान समूह वाला, वो केवल हमें ऑप्शन नंबर ए में मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, इस पैटर्न में जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। ये हमारा लुप्त संख्या का प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे जब भी आपको ऐसे पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना, तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसके आसपास बड़ी संख्या किधर दी है, क्योंकि आपको कोशिश करना है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या का पता करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसके आसपास बड़ी संख्या में यहाँ पर 100 दिखाई दे रही है और यहाँ पर 17 दिखाई दे रही है। बाकी इधर देखेंगे तो ये छोटी छोटी संख्या है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले हम पता करेंगे कि यहाँ पर 100 कैसे लिखा है और ऊपर जो 17 ये 17 कैसे लिखा है, ये दोनों का हम पता करके फिर हम क्या करेंगे, सेम तरीके से यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर संख्या को बताएंगे। तो देखिए, इन दोनों संख्या को ऐसा क्या करें कि हमें 17 मिले, सेम तरीके से यहाँ पर भी वही लॉजिक लगाना और उसी तरीके से यहाँ पर भी वही पैटर्न का फॉलो करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर इन दो संख्या को सबसे पहले अगर हम प्लस करते तो यहाँ पर 5 ही होगा। 5 तो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा नहीं। अगर हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो होगा नहीं। अगर हम यहाँ पर गुणा करते हैं तो यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएंगे। यहाँ पर 17 लिखा, गुणा करने से भी नहीं होगा। तो फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए, अगर हम यहाँ पर इसका क्या करते हैं, वर्ग मतलब घन कर लेते हैं। ठीक है, और इसका हम वर्ग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 2 का घन कितना होता है, तो 2 का घन 8 होता है और 3 का वर्ग कितना होता है, तो 3 का वर्ग 9 होता है। और इनको आपस में जब हम जोड़ देते हैं तो इनको जोड़ने पर कितना होगा, 17 होगा। और यहाँ पर 17 दिया है, यहाँ पर क्या दिया, 17 दिया है। इसी तरीके से हम यहाँ पर 100 का भी पता करते हैं, सेम लॉजिक। तो सबसे पहली संख्या का क्या करेंगे, घन करेंगे और दूसरी संख्या का वर्ग करेंगे। तो 4 का घन कितना होगा, तो 4 का घन 64 होता है और प्लस क्या करेंगे यहाँ पर 6 का वर्ग। 6 का वर्ग कितना होता है, 36। इनको दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। और यहाँ पर 100 भी दिया है। तो आपको यहाँ पर एक ही तरीके से दोनों संख्या का हमने पता कर लिया, आपको लॉजिक पता चल चुकी होगी। अब इसी तरीके से यहाँ पर हम संख्या को बता देंगे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो पहली संख्या का हमें क्या करना, घन करना है और दूसरी संख्या का वर्ग करना है। तो 5 का घन कितना होता है, तो आपको पता होगा 5 का घन 125 होता है, प्लस 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 129 हो जाएंगे। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसी तरीके से 129 होना चाहिए। ऑप्शन में देखिए 129 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो बस आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सभी में समान पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन में अक्षरों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीत दिशा में होगा। मतलब ये खुला पासा है और खुले पासे में हमें कौन से दो ऐसे अक्षर है जो विपरीत में है, विपरीत दिशा में, ये आपको बताना है। हालांकि मैंने आपको खुले पासे में कैसे विपरीत बताना है ये बता रखा हूँ, तो आप खुद से प्रश्नों को सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए, ऐसा प्रश्न, क्योंकि आपको पता होगा कि ये हमारा एक खुला पासा, समझने की कोशिश करना, ये तो हमारा खुला पासा आसान है, यहाँ पर हम विपरीत आसानी से बता देंगे। लेकिन आपको इसी पासे को बंद करना होता है, ऐसे ही पासे को खोलना भी होता है। ठीक है, ऐसा प्रश्न मैंने आगे ऐड भी किया, उसको मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले इस प्रश्न को समझ लिए तो उसे आप आसानी से सोल्व कर लोगे। यहाँ पर आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं, एक छोड़ के एक चलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, एम से क्या करेंगे, आर को छोड़ेंगे तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा और आर से क्या करेंगे, क्यू को छोड़ेंगे। ठीक, कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। आर से क्या करेंगे, क्यू को छोड़ेंगे तो ओ आ जाएगा। यानी आपको पता होगा कि यहाँ पर जिसका भी हम विपरीत निकालते हो, सभी का निकालना और सभी के कोना और भुजा मिला हुआ नहीं होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर मैं जो लाइन खींच रहा हूँ, इनके कोना और भुजा आपस में नहीं मिल रहे हैं, तो 100% सही विपरीत है। और इनका ये भी आपस में विपरीत है, क्यू और एम, क्या इनका भी कोना भुजा मिल रहा, नहीं मिल रहा, तो ये भी आपस में विपरीत है। एक हमारे पास यहाँ पर एन और पी बचा है, ये भी यहाँ पर है, क्या इनका भी कोना भुजा मिल रहा, नहीं मिल रहा, तो ये भी आपस में एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, तो यहाँ पर एन का विपरीत, यानी कि एन और पी क्या है, आपस में विपरीत है। उसके बाद एम और क्यू भी आपस में क्या है, विपरीत है। उसके बाद आर और ओ ये भी आपस में विपरीत है। हमें यहाँ पर विपरीत जोड़ा पूछा था, विपरीत युग्म, तो ये हम ऑप्शन में देखते हैं। तो ऑप्शन में देखिए, क्या आर और ओ विपरीत है, तो ये विपरीत है। ठीक है, ये विपरीत है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए सही। क्या एम और पी है, नहीं, एन और पी है, एम और पी नहीं है, तो ये नहीं होगा। क्या क्यू और पी है, नहीं, क्यू और पी भी नहीं है, आपस में विपरीत। एन क्यू है, एन क्यू भी नहीं है,
तो ये तीनों ऑप्शन हटेंगे और आर और ये आपस में विपरीत संबंध यानी कि विपरीत युग्म है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर सभी का विपरीत निकालना है और कोना और भुजा मिला हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बाकी देखिए, आप वीडियो को पूरा देखते हो लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो अगर प्लीज़ आप अगर लाइक कर सकते हो तो लाइक कर दीजिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको और भी मेरा जो अच्छा अगला वीडियो आए वो आपको जल्दी मिल जाए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न, ये उसी टाइप का प्रश्न है, मैंने आपको अभी कहा था ना, उसी टाइप का प्रश्न है। प्रश्न क्या करा कि उस घन का चयन करें जो दी गई सीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाया जाता है, यानी कि बनाया जा सकता है। मतलब ये हमारा एक खुला पासा है, अब इसको मोड़कर बनाना है। तो अभी मैंने क्या बताया था आपको कि आपको जैसे ये वाला प्रश्न बताया था इसमें विपरीत कैसे निकालना, वैसे कि वैसे आपको सबसे पहले इसमें तो विपरीत निकालना है, ठीक है। तो एक छोड़ के एक चलेंगे, जैसे एक से क्या करेंगे, 2 को छोड़ेंगे तो 3, यानी इनका भी आपस में विपरीत निकला। तो यहाँ पर कोना और भुजा 1 और 3 का नहीं मिला हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर और एक छोड़ के एक चलेंगे तो 2 से क्या करेंगे, 3 को चलेंगे तो 3 को छोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 का विपरीत 4, 4 का 2 हो जाएगा। तो इनका भी कोना भुजा मिल रहा नहीं मिल रहा, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बचा हुआ 5 और 6, क्या इनका भी कोना भुजा मिल रहा नहीं, ये भी एक दूसरे के 100% विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 6 का विपरीत क्या निकला है, तो 6 का विपरीत 5 निकला है, 6 का विपरीत 5 निकला है। उसके बाद यहाँ पर 1 का विपरीत क्या निकला है, तो 1 का विपरीत हमारे पास यहाँ पर 3 निकला, कितना निकला है, 3 निकला है। उसके बाद देखिए 1 का विपरीत क्या निकला, हमारे पास 3 निकला है। और 2 का विपरीत क्या निकल रखा है, तो 2 का 4, 2 का विपरीत क्या है, 4 है, ठीक है, 2 का विपरीत 4 है। अब यहाँ पर देखिए समझिए, जो यहाँ पर जो मैंने लिखा वो एक दूसरे के विपरीत है, या आमने सामने एक दूसरे के विपरीत है। अब हमें यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि कौन सी सीट मोड़कर बनाया जा सकता है, बनना चाहिए। तो जब भी आपको पता होगा कि जो बंद पासा होता है उस पर विपरीत हमेशा छिपे हुए रहते हैं, एक साथ नहीं दिखाई देते हैं। जैसे पासे पे अगर 6 दिखाई दे रहा होगा ना तो 5 नहीं दिखाई देगा, अगर 5 दिखाई दे रहा होगा तो 6 नहीं दिखाई देगा। आपको पासे पे 1 दिखाई दे रहा होगा तो 3 नहीं दिखाई देगा, 3 दिखाई देगा तो 1 नहीं दिखाई देगा, 2 दिखाई दे रहा होगा तो 4 नहीं, 4 दिखाई दे रहा तो 2 नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अगर ये दोनों एक साथ दिखाई दे रहे होंगे मतलब वो सीट नहीं बनेगी, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं, तो यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है, 2 का विपरीत 4 है तो वो नहीं दिखाई दे रहा, तो ये ठीक है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर 6 दिखाई दे रहा है, 6 और 5 ये आपस में दोनों विपरीत है और ये दोनों की दोनों दिखाई दे रहे, तो ये क्या पासा ये बनेगा, नहीं बनेगा, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। दूसरे को देखते हैं, 6 और 5 यहाँ पर भी एक साथ दिखाई दे रहे, क्या 6 और 5 आपस में विपरीत है और यहाँ पर एक साथ दिखाई दे रहे, तो ये भी पासा नहीं बनेगा। यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा तो 4 नहीं दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा तो हमें यहाँ पर 1 नहीं दिखाई दे रहा, 6 दिखाई दे रहा तो 5 नहीं दिखाई दे रहा, मतलब ये वाला पासा बनेगा। फिर यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा तो 3 नहीं दिखाई दे रहा, ये भी सही बात है। 4 दिखाई दे रहा है तो 2 नहीं दिखाई दे रहा, ये भी बन रहा है। 6 दिखाई दे रहा है तो 5 नहीं बन रहा, ये भी बन रहा है। मतलब ये दोनों हमारे पास बन रहे हैं, ठीक है। इनमें विपरीत नहीं दिखाई दे रहा तो ये सीट मोड़कर बनाई जा सकती है। प्रश्न ऐसा भी पूछता है कि कौन सी सीट नहीं बनाई जा सकती है। जब नहीं बनाई जा सकती है पूछेगा तो आपको इस तरह से देखना होगा जिसपे विपरीत एक साथ दिखाई देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला ऑप्शन सी मान लो और इसे डी मान लो और इसे आप बी मान लो और यहाँ पर ए मान लो, ठीक है। तो ए बी सी डी, तो यहाँ पर हमारे पास सी और डी बन रही है। तो ये ऑप्शन में देखिए सी और डी, तो सी और डी ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से प्रश्न को सोल्व करना, आपको प्रश्न समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि वर्गों के उस समुच्चय का चयन करें जिसके बीच का संबंध निम्नलिखित वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया है। अब यहाँ पर देखिए वेन डायग्राम के प्रश्न हम क्या करते हैं, 2 टाइप से सोल्व करते हैं। एक तो ऐसा होता है कि यहाँ पर कार है, कुछ गाड़ियाँ हैं, कुछ कलर है, ऐसे डायग्राम में लिखा हुआ मिलता है और वहाँ पर संख्या दी जाती है। एक वो टाइप हम सोल्व करते हैं। एक हम क्या करते हैं, हमें 3-4 शब्द दिए जाते हैं और उनका हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर डायग्राम पहले से बना हुआ है और उनके यहाँ पर शब्द दिए, तो जो डायग्राम बना हुआ है ये किन विकल्पों का बना हुआ है ये आपको बताना है। सिंपल सी बात है कि ये जो डायग्राम है ये किन विकल्प शब्दों से मिलकर बनेगा, किन शब्दों से, यानी कि विकल्प में से किन शब्दों से बनेगा ऐसा डायग्राम, ये आपको बताना है। तो ये थोड़ा सा प्रश्न कठिन लगने लगता है क्योंकि इसमें आपको सभी ऑप्शन को चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। सबसे पहले समझना कि जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वकील दिया, माँ दिया, बहने दिया है। यहाँ पर वकील दिया, माँ दिया, बहने दिया है। चलो ठीक है, इसका तो ये डायग्राम ऐसा बन जाएगा। इंजन, कार, पौधे,
यहाँ पर देखिए कार और पौधे का कोई आपस में संबंध नहीं है, इन दोनों का आपस में संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। कुछ कार पौधे होंगी क्योंकि यहाँ पर तो कुछ वाला बन रहा है, ये इसका नहीं बनेगा। इलायची, मेथी और मसाले, हाँ मसाले के अंदर इलायची आती, लेकिन यहाँ पर इलायची और मेथी का आपस में कोई संबंध है क्या? कुछ वाला भी संबंध नहीं, ये दोनों अलग अलग है, जबकि डायग्राम में कुछ कुछ का संबंध दर्शाया गया है, तो ये भी नहीं होगा। आपको ऐसे एलिमेंट करना, ठीक है। यहाँ पर आर्किटेक्ट्स और लड़के और लड़कियाँ, क्या आपको पता है कि कुछ लड़के लड़कियाँ होते हैं क्या? नहीं होते। यहाँ पर कुछ वाला संबंध है, तो लड़के और लड़कियाँ का भी कुछ वाला संबंध नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब मैं डायग्राम बना रहा हूँ, जैसे यहाँ पर वकील, तो मान लो ये मैंने वकील का डायग्राम बना दिया, ठीक है। उसके बाद वकील का डायग्राम बना दिया। अब मैं यहाँ पर माँ का बनाता हूँ। अब देखिए, क्या माँ का संबंध वकील से है, तो आप कहोगे कोई माँ होती है जो वकील भी होती है, कुछ माँ ऐसी होती है जो वकील भी होती है, तो यहाँ पर सारी की सारी माँ नहीं, कुछ माँ होती है, तो यहाँ पर डायग्राम इसका ऐसा बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बहनें दिया है, क्या कुछ बहनें माँ होती है? तो होती है। क्या कुछ बहनें वकील होती है? तो होती है। तो यहाँ पर दोनों की दोनों को लेके, और सारी की सारी बहनें माँ नहीं होती, इसलिए यहाँ पर कुछ कुछ वाला डायग्राम बनेगा। तो जो ये वाला डायग्राम है वो ऑप्शन नंबर ए वाले शब्द से बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे एलिमेंट करना, पहले आपको डायग्राम को देख लेना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि दी गई श्रृंखला श्रेणी को याद कीजिए। वापस से आपको बोला था मैंने कि रिपीटेड सीरीज का प्रश्न है, तो आपको इन ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करना? 2 तरीके से सोल्व करना, सभी को गिनना है रिक्त स्थान सहित, फिर खंड बना लेना, ठीक है। वीडियो को रोक के, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर मैंने सिखाया था, तो उस तरीके से अभी इस प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश करें जैसे आपने पिछले वीडियो में किया था, ठीक है। तो आप वीडियो को रोक लें और खुद से सोल्व करें। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर खंड बनाएंगे, गिनेंगे। सबसे पहले देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, टोटल यहाँ पर हमारे पास 24 है। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, तो अगर आप खंड नहीं भी बनाओगे तो कैसे सोल्व करना, एक तरीका मैंने ये भी बताया था कि जैसे यहाँ पर एम के बाद हमारे पास रिक्त स्थान है, ठीक है। एम के बाद और आर से पहले है, एम के बाद और आर से पहले, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एम के बाद कौन सा लेटर लिखा है, तो आप कहोगे एम के बाद यहाँ पर पी लिखा है, यहाँ पर भी पी लिखा है, आर से पहले भी यहाँ पर पी है, यहाँ पर भी आर से पहले पी है। इसका मतलब 100% ये है कि यहाँ पर एम के बाद पी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पी होना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पर भर के देख लेते हैं, जोड़े बन जाएंगे ऑटोमेटिक। फिर आर के बाद देखेंगे, आर के बाद और जे से पहले, तो आर के बाद हमें यहाँ पर एस दिखाई दे रहा और यहाँ पर भी हमें एस दिखाई दे रहा। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर भी एस होना चाहिए। कहाँ पर? यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम एस को भर लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर जे जो है क्या रिपीट हो गया, ठीक है। यहाँ पर जे टी एम पी आर एस यहाँ पर रिपीट हो रहा, तो हम खंड बना देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए जे टी, यहाँ पर जे टी है तो यहाँ पर एम है, तो मतलब यहाँ पर एम आना चाहिए। जे टी एम पी आर एस वापस से रिपीट हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? जे आ जाएगा, जे टी एम पी आर एस, यहाँ पर एस को भर देंगे तो वापस से जोड़ा बन जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए जे टी, यहाँ पर जे टी एम पी आर एस, तो हमने यहाँ पर क्या करा, जोड़ा बना दिया है और सभी जोड़े समान बनना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जे टी एम पी आर एस, यहाँ पर जे टी एम पी आर एस, यहाँ पर भी जे टी एम पी आर एस, यहाँ पर भी जे टी एम पी आर एस, यहाँ पर भी जे टी एम पी आर एस, यानी कि जोड़े समान बने हैं, तो हमारी ये श्रृंखला पूरी हो गई है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करा था, पी को भरा, पी के बाद हमने यहाँ पर एस को भरा, एस के बाद हमने एम को भरा, एम के बाद हमने यहाँ पर जे को भरा, जे के बाद हमने एस को भरा, एस के बाद लास्ट में हमने टी को भरा। तो ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो यहाँ पर पी एस एम जे एस टी ऑप्शन में देखेंगे, पी एस पी एस, तो ऑप्शन नंबर देखिए हमारे पास यहाँ पर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर जोड़ा ऑप्शन में नहीं ढूंढना है, आपने जिन जिन लेटर को भर के श्रृंखला को पूरा करा है उन लेटर को ढूंढना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करा एक निश्चित कूट भाषा में यदि किसी पोशाक, यानी यदि किसी पोशाक को कंघी कहा गया हो, यहाँ पर क्या करा है कि किसी पोशाक को कंघी कहा गया है और कंघी को हेयर ड्राई कहा गया है और हेयर ड्राई को लिपस्टिक कहा गया है और लिपस्टिक को सैंडल कहा गया है और सैंडल को आभूषण कहा गया है, तो होठों को रंगने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा। मतलब ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले हमें प्रश्न क्या कह रहा है कि होठों को रंगने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा। क्या आपको पता है कि हम होठों को, यानी कि हम तो नहीं पर लड़कियां जो है, लड़के तो नहीं रंगते लेकिन लड़कियां रंगती है,
तो होठों को किससे रंगती है, तो आप कहोगे लिपस्टिक से। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसने पोसा को क्या कहा, कंघी कहा है, और कंघी को इसने क्या कहा, हेयर ड्राई कहा है, और हेयर ड्रायर का क्या कहा, लिपस्टिक कहा है। अब लिपस्टिक को इसने क्या कहा, सैंडल कहा। यहाँ पर देखिए इसने लिपस्टिक को क्या है, सैंडल कहा, तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, होठों को रंगने के लिए हम लिपस्टिक को इसने सैंडल कह दिया तो हम सैंडल कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होठों को रंगने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, सैंडल का किया जाएगा। तो सैंडल ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आप कहोगे कि लिपस्टिक से तो हम होठों को रंगते हैं, तो फिर सैंडल कैसे, तो क्योंकि प्रश्न में कहा है, प्रश्न में उसने जैसे लिपस्टिक है, ठीक है, लिपस्टिक का नाम रख के उसने बदल के सैंडल कह दिया, लेकिन वो है लिपस्टिक ही है, ठीक है, तो इसलिए उसने अगर नाम चेंज करा तो हम भी उसी नाम से इसको कहेंगे, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर 7 8 3 का अर्थ है कि नेरा लाइक्स आइसक्रीम। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि आइसक्रीम है, तो यहाँ पर 1 3 5, 1 3 5 का अर्थ है कि आइसक्रीम आर टेस्टी। उसके बाद यहाँ पर 2 5 4 का अर्थ है कि वी आर फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स। तो उसी कोड भाषा में टेस्टी का कोड क्या होगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर संख्या संख्या में कॉमन देखना है और लेटर लेटर में कॉमन देखना है। कैसे देखिए, जैसे ये हमारे पास संख्या है, ठीक है, ये हमारे पास संख्या है, तो मैं संख्या संख्या को अलग अंडरलाइन कर देता हूँ। उसके बाद ये हमारे पास लेटर है, ये हमारे पास क्या है, लेटर है। यहाँ पर भी इनका अर्थ दिया है, मतलब ये कोड दिया है, ठीक है, इनका कोड दिया है, तो यहाँ पर हम कॉमन देख के काटेंगे। और हमें यहाँ पर पूछा किसका, टेस्टी का पूछा, तो टेस्टी को हम अंडरलाइन गोल कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर संख्या में कॉमन देखेंगे तो यहाँ पर 3 कट रहा, तो हम 3 को काटते हैं। सेम सामने शब्द में कौन कट रहा, तो आप कहोगे हमें आइसक्रीम कटता हुआ दिखाई दे रहा है कॉमन, तो हम आइसक्रीम को काट देंगे। उसके बाद और हम यहाँ पर संख्या में देखेंगे तो हमें यहाँ पर 5 कॉमन कटता हुआ दिखाई दे रहा था, यहाँ पर हम 5 को काट लेंगे। और उसी आमने सामने शब्द में हमें क्या कटता हुआ दिखाई दे रहा था, आप कहोगे आर हमें कॉमन कटता हुआ दिखाई दे रहा था, हम यहाँ पर आर को काट देंगे, ठीक है। ये मैंने आर को काट दिया है। अब यहाँ पर देखिए दोनों शब्द कट चुके हैं, यहाँ पर क्या बचा है, टेस्टी बची है। जो बचता है दोनों तरफ एक एक बचता तो एक दूसरे का कोट हो जाता, तो यहाँ पर टेस्टी का पूछा तो टेस्टी का 4 हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है। 4 क्या हो जाएगा, टेस्टी का कोड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्या बचा था, तो यहाँ पर टेस्टी का ये वाला कोड है, ठीक है। सॉरी 4 इस साइड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इनका जो कोड है वो ये वाला दिया है, ठीक है, इनका जो कोड है ये दिया है और इनका जो कोड है ये वाला दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 और 5 कट गए, इधर आइसक्रीम और आर कट गया, तो यहाँ पर टेस्टी बची, इधर एक बचा है। तो बचे हुए रहते हैं वो एक दूसरे का कोड हो जाता है, तो यहाँ पर एक बचा है और वहाँ पर टेस्टी बची, तो टेस्टी और एक दूसरे का कोड हो जाएंगे, तो टेस्टी का कोड क्या होगा, 1 होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ये प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले संख्या जो 3 संख्या ऊपर दिखाई दे रही 7 8 3 इसको लिखना है, उसके नीचे आपको 1 3 5 को लिखना है, उसके नीचे और आपको 2 5 4 को भी यहाँ पर लिख लेना, और इसके जस्ट सामने आपको यहाँ पर बराबर करके क्या करना होगा, इनके सामने जो शब्द लिखे उनको यहाँ पर लिखना, यहाँ पर आपको लिख लेना, फिर आपको यहाँ पर कॉमन देख के इस प्रकार से काट लेना है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से काट सकते हो, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट आपको काट के बताया है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर आपको देखिए 3 कथन दिए हैं और उसके 2 निष्कर्ष दिए हैं। तो सबसे पहले आपको कथन को समझना है, कथन को सत्य मानना है, फिर उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है ये आपको बताना है। और ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और मैं हर प्रैक्टिस सेट में ऐड कर रहा हूँ, लगभग मैं सभी चैप्टर के प्रश्नों को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। कुछ चैप्टर बचते हैं जो सरल होते हैं वो मैं ऐड नहीं कर पाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर कथन को समझेंगे। कथन कह रहा है कि सभी फूल, यानी यहाँ पर मैं डायग्राम बना रहा हूँ, फूल का एफ ले लेता हूँ, ठीक है। सभी फूल क्या है, तो यहाँ पर कह रहा है कि सभी के सभी फूल क्या है, तो सभी के सभी फूल नारंगी है। क्या कह रहा है यहाँ पर, नारंगी है, ठीक है। तो नारंगी है तो यहाँ पर मैं नारंगी वाला ही कलर यूज़ करता हूँ। जितने भी फूल है सभी के सभी क्या है, नारंगी है, तो सभी के सभी फूल नारंगी है, तो यहाँ पर मैं नारंगी बना देता हूँ, ठीक है। ये सभी के सभी फूल क्या है, नारंगी है, और नारंगी का मैं यहाँ पर मैं एन ले लेता हूँ। उसके बाद आगे प्रश्न करें कि कुछ नारंगी क्या है, रंग है। अब प्रश्न का ये कहना है कि कुछ नारंगी क्या है, रंग है, तो यहाँ पर मैं कुछ नारंगी के हिस्से को क्या करता हूँ, रंग में ले लेता हूँ, ठीक है। कुछ नारंगी के हिस्से को मैं रंग में बना लेता हूँ, तो ये जो कुछ नारंगी का हिस्सा वो क्या है, रंग है। उसके बाद कह रहा है कि सभी रंग, यहाँ पर कह रहा है कि सभी रंग क्या है, चमकीले हैं। अब जितने भी रंग है वो सभी के सभी क्या है, चमकीले, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सभी के सभी रंग को क्या करता हूँ, चमकीले के अंदर बना लेता हूँ, ठीक है, चमकीले के अंदर। तो ये चमकीला है, चमकीला का मैं सी ले लेता हूँ। अब इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा हमें ये बताना है, तो निष्कर्ष को समझिए।
यहाँ पर पहला निष्कर्ष है कि कुछ नारंगी क्या है, फूल है। क्या आपको यहाँ पर कुछ नारंगी फूल दिखाई दे रही है? जब यहाँ पर हमारे पास सारे के सारे फूल है, सारे के सारे फूल नारंगी है, तो कुछ नारंगी तो फूल होगी, तो कुछ होगी, ठीक है। कुछ वाला तो ये सही कह रहा है कि कुछ नारंगी क्या है, फूल है। हाँ, सभी नारंगी फूल नहीं है लेकिन कुछ है, तो यहाँ पर मैं कुछ वाला को सही मान लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा है। हाँ, सभी की सभी नारंगी फूल नहीं है, सभी के सभी नारंगी फूल नहीं है, यहाँ पर सभी के सभी फूल नारंगी है, ठीक है, लेकिन कुछ है। उसके बाद दूसरे को देखेंगे तो दूसरा कह रहा है कि सभी रंग नारंगी है। क्या आपको यहाँ पर सभी के सभी रंग नारंगी दिखाई दे रहा? नहीं, यहाँ पर तो हमें कुछ रंग नारंगी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तो हमें कुछ रंग नारंगी दिखाई दे रहा है, जबकि ये कह रहा है कि सभी की सभी है, तो ये गलत हो जाएगा। केवल यहाँ पर निष्कर्ष एक ही सही कह रहा है, तो एक ही अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन में देखेंगे केवल एक, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। केवल निष्कर्ष पहला कथन के अनुसार है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि भिन्न अक्षर समूह का चयन करें। बताइए, यहाँ पर आपको 4 विकल्प में समूह दिए हैं, मतलब अक्षर दिए हैं, इन अक्षरों का आपको चयन करना है, मतलब इन अक्षर में भिन्न का चयन करना है, कौन से अक्षर अलग है। जब आपको ऐसे लेटर मिले तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक एक लेटर को देखना कि एक के बाद एक कैसे लिखा है। कैसे देखिए, तो जैसे यहाँ पर देखिए डी से यहाँ पर क्या है, जे है, डी से जे मतलब यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो आप कहोगे डी हमारा 4 नंबर पे, जे हमारा 10 नंबर पे, मतलब यहाँ पर 6 प्लस हो रहा है। फिर यहाँ पर बी से एच, बी हमारा 2 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, 6 प्लस हो रहा है। फिर यहाँ पर पी से टी, पी कितने नंबर पे, 16 नंबर पे, टी हमारा 20 नंबर पे, यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है। यहाँ पर आपको अलग दिख गया होगा अभी से, क्योंकि यहाँ पर 4 प्लस हुआ है। एन हमारा यहाँ पर देखिए एच से एन, एच हमारा 8 पे, एन 14 पे, यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, 6 प्लस हो रहा है। तो यहीं से आपको मिल चुका है कि यहाँ पर सभी में 6 प्लस का अंतर आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी वाले में 4 प्लस हो रहा है, तो ये वाला भिन्न हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आसान प्रश्न होते हैं, बस देखने के तरीके, सोल्व करने के तरीके पता होना चाहिए। और देखिए अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, डेली प्रैक्टिस करोगे, तो प्रश्नों को इस सोल्व करने की स्पीड भी आपकी बढ़ेगी। भला प्रश्न मतलब भला आप किसी भी चैप्टर को कितना भी अच्छा कर लो, मैंने शुरू में ही कहा था कि किसी भी चैप्टर को कितना भी अच्छा क्लियर कर लो, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की ना, तो आप उस चैप्टर के प्रश्नों को सोल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस करना मतलब स्पीड बढ़ती है, प्रश्न की टाइप से हमें समझ में आती है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करा कि यहाँ पर वरुण चेतना का मतलब वरुण चेतन का पुत्र है, मतलब ये हमारा ब्लड रिलेशन का प्रश्न, रक्त संबंध का प्रश्न है। तो इसे समझिए, जो वरुण है, ठीक है, वरुण चेतन का पुत्र है, तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ कि जो वरुण है, ठीक है, चेतन का पुत्र है, तो यहाँ पर मैं वरुण बना लेता हूँ, ये वरुण है, ठीक है, यहाँ पर मैं वरुण को लिख लेता हूँ, ये वरुण है, ये कौन है, वरुण है, और वरुण कौन है, चेतन का पुत्र है, तो चेतन का पुत्र, इसका मतलब चेतन कहाँ पर आएगा, ऊपर आएगा, ये कौन है, चेतन का पुत्र है, कौन, वरुण, ठीक है, ये चेतन का पुत्र है। उसके बाद अब यहाँ पर पुत्र है तो प्लस, वैसे तो हालांकि नाम से ही पता चल रहा है कि लड़का है, लेकिन मैं प्लस लगा देता हूँ। अब आगे देखिए, आगे कह रहा है कि अविता और चेतन शादीशुदा जोड़े हैं। अब अविता और चेतन शादीशुदा जोड़े, इसका मतलब ये है कि चेतन की पत्नी कौन है, अविता है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अविता को लिख लेता हूँ, क्योंकि अविता और चेतन शादीशुदा जोड़े हैं, तो यहाँ पर मैं अविता को लिख लेता हूँ, ठीक है। अब ये कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, और ये पति हो जाएगा, ठीक है। अविता और यहाँ पर चेतन और अविता शादीशुदा जोड़ा है। अब आगे प्रश्न करें कि यहाँ पर प्रकुल, यहाँ पर प्रकुल चेतन का भाई है, जो प्रकुल है वो चेतन का भाई है, तो प्रकुल चेतन का भाई है, तो यहाँ पर प्रकुल को चेतन का भाई बना लेता हूँ, क्या बना लेता हूँ, भाई बना लेता हूँ, ठीक है। ये प्रकुल क्या है, चेतन का भाई है, तो यहाँ पर मैं प्लस लगा देता हूँ, ये कौन है, चेतन का भाई है। उसके बाद आगे प्रश्न करें कि दिया अविता की पुत्री है, जो दिया है वो अविता की पुत्री है, तो यहाँ पर मैं दिया को अविता की पुत्री बना लेता हूँ, ठीक है, दिया को अविता की पुत्री, तो ये अविता की पुत्री हो जाएगी, और यहाँ पर मैं माइनस भी लगा देता हूँ। उसके बाद आगे प्रश्न करें कि सुमन वरुण का भाई है, जो सुमन है वो वरुण का भाई है, तो यहाँ पर मैं सुमन को क्या करता हूँ, वरुण का भाई बना लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, सुमन हो जाएगा, और सुमन कौन है, तो सुमन वरुण का भाई है, ठीक है, ये भाई है, तो यहाँ पर भी प्लस लगा देता हूँ। इसका मतलब ये सभी भाई बहन हैं, ये कौन है, नीचे वाले सभी भाई बहन हैं, ऊपर भी ये दोनों भाई है, और ये इसकी पत्नी है, ठीक है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न को देखिए, जो प्रश्न पूछ रहा है कि दिया वरुण से किस प्रकार संबंधित थे, जो दिया है वरुण से किस प्रकार संबंधित थे, जहाँ पर भी से लगा वहाँ से आपको उल्टा बताना है
कि वरुण की दिया क्या लगेगी। तो वरुण की दिया क्या लगेगी, तो आप कहोगे वरुण की जो दिया है वो क्या लगेगी, बहन लगेगी। बहन लगेगी तो ऑप्शन में देखेंगे बहन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक आदमी 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। ये हमारा दिशा दूरी का प्रश्न है, ठीक है। कि मान लो ये आपको पता होगा कि प्लस का चिन्ह बनाते हैं, ऊपर की ओर उत्तर रहता है और नीचे की ओर दक्षिण रहता है और राइट में पूर्व रहता है और लेफ्ट में पश्चिम रहता है, ठीक है। तो ये हमारी दिशा है और यहाँ पर कह रहा है कि एक आदमी 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। मान लो एक आदमी यहाँ से चलना शुरू किया, उत्तर कहाँ है, ऊपर है, तो ये ऊपर जाएगा और कितना चल रहा है, 12 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चला है। उसके बाद क्योंकि उत्तर ऊपर है तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर चला रहे हैं। आगे प्रश्न कह रहा है कि फिर दाएँ मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। अब ये ऊपर जा रहा था, इसका दायां किधर हो जाएगा, तो दायां इसका इस साइड हो जाएगा और इस साइड कितना चल रहा है, वो 8 किलोमीटर चल रहा है। फिर यहाँ पर दायां मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। फिर वापस से क्या करा, वो दायां मुड़ा और 12 किलोमीटर, तो ये यहाँ से इस साइड जा रहा था तो इसका दायां किधर हो जाए, इस साइड हो जाएगा, तो वो नीचे। और कितना चल रहा है, 12 किलोमीटर चला, तो यहाँ पर हम 12 लिख देते हैं। अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि वहाँ शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब ये यहाँ से चलना शुरू किया था और यहाँ पर पहुँच गया है, तो ये वाली जो दूरी है, ये वाली जो दूरी वो कितनी, ये आपको बताना है। तो आप कहोगे 12 ऊपर गया था और 8 इधर गया था, फिर 12 वापस आ चुका, तो 12 से 12 कट जाएगा और 8 अगर ऊपर है तो 8 यहाँ पर भी है, तो शुरुआती बिंदु से वो कितनी दूरी पर है, तो वो 8 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ऑप्शन में देखेंगे 8 किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हालांकि प्रश्न सरल था लेकिन फिर भी मैंने ऐड कर दिया था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि शब्द केमिस्ट्री के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में, मतलब वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। मतलब जो केमिस्ट्री हमें लेटर दिया, केमिस्ट्री शब्द मतलब अक्षर दिया है, केमिस्ट्री शब्द के अक्षर को वर्णमाला क्रम के अनुसार अगर हम व्यवस्थित कर देते हैं तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित का मतलब जिस स्थान पे है, जैसे सी पहले नंबर पे है तो पहले नंबर पे ही रहेगा, ऐसे कितने लेटर है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा प्रश्न मिले तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो भी दिया है उसे लिख लेना। इसका मैं टेस्ट क्वेश्चन भी दूंगा आपको, जो भी दिया है उसको क्या करना, आपको लिख लेना। तो यहाँ पर मैं वैसा कि वैसा लिख लेता हूँ क्योंकि फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो ये यहाँ पर मैं केमिस्ट्री लिख लेता हूँ और केमिस्ट्री लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो यहाँ पर मैंने केमिस्ट्री लिख लिया है, अब क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास केमिस्ट्री शब्द दिया है और इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए ABCD में सबसे पहले कौन आता है, अंग्रेजी वर्णमाला मतलब ए से लेके जेड तक है, तो सबसे पहले ABCD में कौन आता है, ए आता है। ए तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन इन शब्दों में से ऐसा कौन सा लेटर है जो सबसे पहले ABCD में आता है, तो आप कहोगे सी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सी को लिखेंगे। सी के बाद इनमें से कौन सा लेटर जो आएगा, तो ई आएगा, तो यहाँ पर मैं ई को लिखता हूँ। ई के बाद यहाँ पर ऐसा कौन सा लेटर है जो पहला आएगा, तो आप कहोगे एच, यहाँ पर मैं एच को ले लेता हूँ। एच के बाद कौन आएगा, आई, तो मैं यहाँ पर आई को ले लेता हूँ। आई के बाद कौन सा आएगा, तो आई के बाद आप कहोगे एम आएगा, तो यहाँ पर मैं एम को ले लेता हूँ। एम के बाद कौन सा आएगा, तो STRY, तो यहाँ पर आर आएगा, तो मैं आर को ले लेता हूँ। आर के बाद क्या आएगा, एस आएगा, तो एस को। एस के बाद क्या आएगा, टी आएगा, तो टी को। और टी के बाद लास्ट में वाई। तो इसने कहा कि कितने लेटरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, मतलब जिस स्थान पर थे वहीं की वहीं रहेंगे। तो जैसे सी और सी, यहाँ पर देखिए इनका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ, ये अपरिवर्तित है। उसके बाद और देखेंगे कौन अपरिवर्तित है, तो आप कहोगे यहाँ पर वाई वाई अपरिवर्तित है। इसके अलावा क्या आपको यहाँ पर अपरिवर्तित कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जैसे इनका परिवर्तित हो चुका, ये इस स्थान पर चले गया, ये इस स्थान पर चले गया, ये इस स्थान पर चले गया, ये इस स्थान पर चले गया। यहाँ पर देखिए टी का भी अपरिवर्तित नहीं है, ठीक है। जैसे एस यहाँ पर चले गया, आर यहाँ पर आ चुका है और टी यहाँ पर आ चुका, तो ये भी परिवर्तित हो गई है। तो ऐसे हमारे पास केवल 2 ही लेटर है जिनका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ है, ये अपरिवर्तित है। कितने, 2। तो 2 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आपको यहाँ पर कितने अक्षर परिवर्तित हो गए कहता, तो आप बताते, फिर बाकी लेटर 1 2 3 4 5 6 7 ये परिवर्तित हो गए तो आप इन्हें बताते, और अपरिवर्तित में 2 ही है तो 2 बताएंगे। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न
16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है, ये प्रश्न कह रहा है कि दिए गए चित्र का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। ये चित्र दिया, इसका दर्पण प्रतिबिंब इस साइड कैसा बनेगा ये आपको बताना है। एम एन रेखा प्रतिबिंब, मैंने पिछले ही 2-3 वीडियो में लगातार बताया कि आपको दर्पण प्रतिबिंब के प्रश्नों को गलती निकाल के सोल्व करना है, और कैसे गलती निकालना ये मैंने बता रखा, तो आपको यहाँ पर उतना लोड नहीं लेना चाहिए, प्रश्न को देखते ही सोल्व कर लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए कैसे गलती निकालेंगे, इसका प्रतिबिंब इस साइड बनेगा, तो यहाँ पर ऐसा कि ऐसा बनेगा, ठीक है। ये वाला जो बॉक्स में सीधा बना देता हूँ समझाने के लिए। अब ये जो पहला चिन्ह यहाँ पर पहले ही रहेगा और ऐसा कैसा रहेगा, पहले ऐसा कैसा रहेगा, तो अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ये खड़ा हो चुका है, क्या खड़ा होगा, नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। उसके बाद दूसरा वाला जो है ऊपर है, ठीक है, वो भी उस साइड जाके मतलब यहाँ पर ऊपर ही रहेगा, कैसा रहेगा, यहाँ पर भी ऊपर ही रहेगा, इस प्रकार का रहेगा। वो चिन्ह यहाँ पर इस साइड चलेगा, एक जो लाइन है ये इस साइड चले जाएगी, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दूसरा वाला ऊपर रहना चाहिए, तो यहाँ पर नीचे है, यहाँ पर क्या है, नीचे की नीचे है, तो ये ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब दोनों में ऊपर है। उसके बाद मैंने कहा था कि ये इस साइड होगा, तो यहाँ पर सीधा की सीधा वैसा की वैसा है, यहाँ पर वैसा की वैसा, तो ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा। हमने यहाँ पर गलती निकाल दी है ऑप्शन नंबर बी सी डी में, तो केवल हमारे पास यहाँ पर कितना, एक ही ऑप्शन बचा है, तो वही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको यहाँ पर पूरा भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे ही हमें कोई दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न मिलता है उसे पेज पे लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, पेज को दाईं ओर पलटाते हैं, अगर एम रेखा पूछा तो, और जल प्रतिबिंब पूछा तो अपनी ओर पलटा के वो देखते हैं, लेकिन ऐसे में टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हम 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दों को उसके अनुसार व्यवस्थित करने के पश्चात कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। मतलब यहाँ पर जो शब्द हमें दिया, रिमार्क दिया, रिमेन दिया है, रिमेंबर दिया है, रिमेंड दिया है, रिमेनेट दिया है, ठीक है। तो इनको हम क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करेंगे, तो कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा ये आपको बताना। तो कैसे व्यवस्थित करना है, यानी आपने देखिए, जिससे हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट लिस्ट में हम किसी भी आर के नाम से सेव करते हैं, तो हमें जिससे ऊपर नीचे दिखाई देते हैं, नाम आर से ही रहते हैं, लेकिन ऊपर नीचे क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि वो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग होते, तो वही उसी प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर आर ई एम तो हमारे पास सभी में सेम है, यहाँ पर एम तक, ठीक है। तो एम तक तो हम क्या करते हैं, सभी को काट लेते हैं, क्योंकि ये तो एक साथ रहेंगे। तो आर ई एम तो सभी में है, तो यहाँ पर मैंने इसको काट दिया है, ठीक है। अब ये तो सभी के सभी सेम है। अब यहाँ पर देखिए ए दिया है, क्या दिया है, यहाँ पर हमें ए दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, यहाँ पर ई। तो अब देखिए इसमें से हमें चौथे स्थान का पूछा है, तो यहाँ पर ए और ए, यहाँ पर ए और ए, ये तो आपको पता कहीं ना कहीं ये इनसे पहले ही आएंगे, ठीक है। इनसे पहले आएगा, मतलब ये वाला भी पहले आ जाएगा या ये पहले आ जाएगा, ये तीन तो ऐसा है कि मतलब पहले आएंगे। तो हमें चौथे नंबर का पूछा, तो चौथे मतलब 3 और 4 में से कोई चौथे नंबर पे आएगा। तो 3 और 4 में से चौथे नंबर पे कौन आएगा, तो आपको पता एन तो लास्ट में आता है, तो ई आ जाएगा, ये वाला चौथे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा 5वें नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि एन लास्ट में। चाहो तो आप इसको पूरा निकालो। अब मान लो मैंने क्या कहा था कि ये कितने नंबर पे आएगा, ये 5वें नंबर पे आएगा, ठीक है, ये मेरा कहना है। और ये कितने नंबर पे आएगा, तो ये चौथे नंबर पे आएगा, ठीक है। अब इनमें से हम देख लेते हैं। यहाँ पर ए समान है, तो ए को काटते, ये ए को काटा, ये को काटा, ये काटा। अब यहाँ पर आर दिया, यहाँ पर आई दिया, यहाँ पर एन दिया। इनमें सबसे पहले कौन आएगा, आई आएगा, तो ये पहले नंबर पे हो जाएगा। इसके बाद एन आएगा, तो ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद आर आएगा, तो ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा। इधर में से आपको पता है कि फिर ये चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे। तो हमें यहाँ पर चौथे नंबर का पूछा था, तो चौथे नंबर पे ये वाला शब्द आएगा, कौन सा, ये तीसरे नंबर वाला, रिमेंबर। तो रिमेंबर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो बस आपको यहाँ पर क्या करना होगा, कॉन्टेक्ट लिस्ट में जो हम नंबर सेव करते हैं उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, उसके आधार पर। चाहो तो आप अभी वीडियो देखने के बाद आप देख के खोल के चेक कर लेना। अब बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि यदि अंक 2 और 1 को आपस में बदला जाता है तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा, ये आपको बताना अगर 2 और 1 अंकों को बदल देना है। यानी इस समीकरण में हमें चिन्हों को नहीं बदलना है, सिर्फ अंकों को। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, क्या है, 9 है, 9 के बाद क्या है, +6 है, 6 के बाद यहाँ पर भागित क्या है, भागित 4 है, उसके बाद यहाँ पर गुणा है, और गुणे में यहाँ पर 21 है। तो इनको बदलना है हमें,
क्या करना हमें यहाँ पर इनको बदलना है, ठीक है। 21 को बदल देना आपस में, तो अंक 2 और 1 को आपस में बदलेंगे तो यहाँ पर 1 सामने आ जाएगा, 2 पीछे चले जाएगा, मतलब 12 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, -5 को ऊपर से उतार लेंगे। अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे, बोर्डमास रूल पे सोल्व कर लेंगे। तो बोर्डमास रूल पे सोल्व करेंगे तो सबसे पहले भाग देंगे। क्या भाग सीधा सीधा जाएगा, नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 9 के बाद प्लस के बाद 6 बटे क्या लिखेंगे, 6/4 को लिखेंगे, गुणे क्या करेंगे 12 को लिखेंगे और -5, ठीक है, -5। अब इसे काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 त्रिया 12, यहाँ पर 3 बार में कटेगा, 4 त्रिया 12 और 6 त्रिया 18, तो यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 के बाद प्लस 6 त्रिया 18, तो यहाँ पर 18 माइनस क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 27 हो जाएगा, और 27 में से -5 करेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, यहाँ पर 22 बचेंगे। कितना बचेंगे 22। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर 22 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर केवल अंक को बदलने के लिए कहा था। देखिए गणितीय संक्रिया में चिन्हों को बदलने के लिए, अंकों को बदलने के लिए, या फिर ए का अर्थ है ये, बी का अर्थ है, चिन्ह का अर्थ कुछ भी दे देता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न ये कह रहा है कि 6 मित्र एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यहाँ पर एक वृत्त है, ठीक है, ये एक वृत्त है, यहाँ पर 6 मित्र बैठे हैं। तो यहाँ पर मैं बिठा देता हूँ 1 2, उसके बाद 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 2 हो गया, ठीक है, 2 के बाद 3 4 5 और 6, ये टोटल 6 लोग हैं और ये केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। सभी के सभी ये इस साइड देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं, इस साइड देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैं निशान लगा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि डी पी और क्यू के बीच में है। जो डी है वो पी और क्यू के बीच में है। तो मान लो यहाँ पर मैं डी को बिठा देता हूँ, जो डी है वो पी और क्यू के बीच में है। तो पी यहाँ हो गया और क्यू यहाँ हो गया, इनका स्थान चेंज भी करना पड़ सकता है, लेकिन डी पी और क्यू के बीच में है। उसके बाद आगे प्रश्न क्या कह रहा है, आगे प्रश्न कह रहा है टी एम और एल के बीच में है। जो टी है एम और एल के बीच में, तो यहाँ पर मैं टी को बिठा देता हूँ और ये एम और एल के बीच में, ठीक है, एम और एल के बीच में बिठा देता हूँ। अब यहाँ पर प्रश्न करें कि पी और एम एक दूसरे के ठीक विपरीत है। जो पी और एम है वो एक दूसरे के ठीक विपरीत है। तो क्या आपको यहाँ पर पी और एम एक दूसरे के ठीक विपरीत दिखाई दे रहा है, तो आपको होगा ये एक दूसरे के ठीक विपरीत दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आगे प्रश्न पूछ रहा है, आगे प्रश्न पूछ रहा है कि पी एल के ठीक दाईं ओर है। जो पी है वो एल के ठीक दाईं ओर है। तो क्या आपको यहाँ पर पी एल के ठीक दाईं ओर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि पी एल के ठीक दाईं ओर होना चाहिए, तो क्या एल के ठीक दाईं ओर दिखाई दे रहा है, तो आपको हो गए यहाँ पर एल के, यहाँ पर तो अगर हम एल को देखेंगे तो ये तो बाईं ओर दिखाई दे रहा है। पी जो है एल के ठीक बाईं ओर दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर प्रश्न में कहा दाईं ओर। तो दाईं ओर कहा है ये, लेकिन यहाँ पर बाईं ओर है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें इनका स्थान चेंज करना होगा। किसका स्थान चेंज करेंगे अभी हम, यहाँ पर देखिए किसका स्थान चेंज करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न को वापस से देखिए, प्रश्न करके डी पी और क्यू के बीच में। तो ये तो ठीक है कि डी जो है पी और क्यू के बीच में हो गए। अभी हम यहाँ पर पी को बिठाएंगे और यहाँ पर क्यू को बिठाएंगे, ठीक है। अब आगे प्रश्न पे रहता है कि टी एम और एल के बीच में है। तो टी जो है एम और एल के बीच में, तो यहाँ पर क्या करेंगे एल को बिठाएंगे और यहाँ पर हम एम को बिठाएंगे। एम को इस साइड क्यों बिठा रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि ये दोनों आपस में विपरीत होना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर कह रहा है कि एम और एम एक दूसरे के ठीक विपरीत है। तो ये विपरीत होना चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर बिठा दिया। अब यहाँ पर देखिए पी एल के ठीक दाएं ओर बैठा, तो अब जो है पी एल के ठीक दाएं ओर बैठा है, ठीक है, अब बैठा है, तो अब सही बैठ गए हैं। अब प्रश्न पूछ रहा है कि क्यू के ठीक सामने कौन बैठा है। तो बता दीजिए कि क्यू के ठीक सामने कौन बैठा है। तो क्यू यहाँ पर है, क्यू के ठीक सामने कौन बैठा है, एल बैठा है। तो एल ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डी के सामने टी, टी के सामने डी है, एम और पी भी एक दूसरे के आमने सामने। तो यहाँ पर हमें पूछा था क्यू के सामने, तो क्यू के सामने एल बैठा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको जरूरी नहीं कि आप जैसा बैठा रहे वो एक बार में सही बैठ जाते हैं, प्रश्न को अकॉर्डिंग हमें उनके स्थान चेंज भी करना पड़ सकता है, जैसा हमने अभी किया है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब इस प्रश्न का सही जवाब आप मुझे कमेंट करके बताओ। क्यों, क्योंकि ये प्रश्न भी उसी टाइप का प्रश्न है। प्रश्न करें कि यदि शब्द सिस्टम के प्रत्येक अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति बदल जाएगी। वापस से ऐसा कि ऐसा प्रश्न जैसे हमने अभी प्रश्न को केमिस्ट्री करके प्रश्न को सोल्व किया था, वही वाला प्रश्न है, बस यहाँ पर आपको सिस्टम दिया है। तो इन लेटरों को आपको क्या करना है, वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है और कितने अक्षरों की स्थिति बदल जाएगी। अब आपको बदल जाएगी वो बताना है।
तो इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। और बाकी अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको एक लोगो दिखाई देगा, ठीक है। अगर आप पहले वाले वीडियो को नहीं देखो इससे पहले तो यहाँ पर क्लिक करके उसे देख लीजिए। अगर आप देखिए आपको अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू याद नहीं होती है, अगर आपने याद की भी होगी और आप बार बार भूल जाते हो तो राइट में आपको ओवर वीडियो दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख लीजिए, आप अभी कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी इस प्रश्न का सही जवाब क्या है मुझे कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं अभी हम नेक्स्ट वीडियो में।